रईस खान ने ऐलान किया, सीवान का मुसलमान किसी की जागीर नहीं है। जेल से निकलते ही उनका यह पहला बयान था। इस तरह के बयान के बहुत सारे मतलब होते हैं, बहरहाल हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन चुनौती के लहजे में उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया गया है, मैं बेगुनाह हूँ और एक साजिश के तहत मुझे जेल में डाला गया है। कोई है जो मुझे जेल में ही देखना चाहता है और बेगुनाह होते हुए भी मुझे जेल में रहना पड़ रहा है। एक सवाल के जवाब में जब उनसे ये पूछा गया कि आपके दुश्मन कौन है, तो उन्होंने पलट कर ही पत्रकारों से कहा कि आप जानते हैं कि मुझे जेल क्यों जाना पड़ा। हमारे विरोधी नहीं चाहते हैं कि मैं जनता के बीच जाके उनकी सेवा करूं। पिछले दिनों एमएलसी प्रत्याशी होने का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है और मैं जनता के बीच रहना चाहता हूं और मुझे तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप के द्वारा मुझे जेल में डाला जा रहा है और राजनीति का शिकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी सांस है मैं जनता के बीच रहूंगा और इस तरह की जेल यात्राएं अगर राजनीतिक साजिश के तहत होती हैं तो रईस खान जेल जाने के लिए भी तैयार है। लगे हाथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो तय है कि आने वाले दिनों में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा ज़रूर। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मेरे समर्थक, मेरे चाहने वाले और मेरे लोगों ने जिस अभियान के तरह मुझे एमएलसी चुनाव में मेरे साथ रहे और उन्होंने नंबर 2 की पार्टी मुझे बनाया और मेरे चिर प्रतिद्वंद्वी भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया, तो इस बात का मतलब ये है कि जनता हमारे साथ है और वो चाहती है कि मैं सीवान की जनता की सेवा करूं। विधानसभा में अपनी उपस्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मेरी और मेरे बड़े भाई अयूब खान साहब की उपस्थिति रहेगी। लोकसभा चुनाव में मैं जेल में था और बड़े भाई के पारिवारिक कुछ कामों की वजह से लोकसभा में मेरी उपस्थिति नहीं हो पाई। बहरहाल आने वाले विधानसभा में एक बड़ी चुनौती को लेके, जनता की सेवा को लेके, उस भावना को लेके मैं लोगों के बीच जाऊंगा और लोगों से आशीर्वाद पाने की कोशिश करूंगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी चाहे जो भी हो वो आरजेडी नहीं होगी। आरजेडी के खिलाफ मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँगा और मुझे आरजेडी से और उस पार्टी से कोई सहानुभूति नहीं है। विधानसभा क्षेत्र के बारे में जब एक सवाल के जवाब में उनसे पूछा गया कि कौन सी विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे, तो एक राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति के तहत उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि आने वाले दिनों में इसका भी फैसला हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें कि मैं और मेरे भाई चट्टान की तरह मजबूत हैं और सभी साजिशों को मैं बेनकाब करूंगा और अपने दुश्मनों को इस बार विधानसभा चुनाव में सबक सिखाऊंगा। और इन्होंने दावा किया कि समस्त जनता, समस्त समर्थक का फैसला है कि इस बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। और उन्होंने लगे हाथ ये भी ऐलान किया कि मैं सीवान की जनता से दूर नहीं हूं, जब भी ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो मैं और मेरे भाई हमेशा सीवान की जनता के लिए मौजूद रहेंगे। राजनीतिक सफ़र मेरा शुरू हो चुका है और मैं आने वाले दिनों में एक पद और विधानसभा का चुनाव जीतकर जनता की बखूबी सेवा करूंगा। बहरहाल ये ज़रूर उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ की बात करूंगा, मैं साजिश करने वालों को बेनकाब करूंगा।